शिव की नगरी काशी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काशी उत्सव 2023, 19 और 20 मई शाम 5 बजे से लगातार 80 घाट वाराणसी से लाइव। आजमगढ़ सपा का गढ़, जहां एक बार फिर से सपा ने नया इतिहास रच दिया। निकाय चुनाव में 3 नगर पालिका में से 2 पर सपा ने कब्जा किया है, जबकि एक सीट निर्दलीय के कब्जे में गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के गठन के बाद जिले के नगर पालिका में पहली बार सपा प्रत्याशी की जीत से सपा की ही चर्चे यहाँ पर सब तरफ है, क्योंकि इससे पहले यहाँ कभी भी नगर पालिका के चुनाव में सपा प्रत्याशी की जीत नहीं हुई थी। ऐसे में चर्चाएं 2024 की जंग को लेकर भी होने लगी हैं कि क्या सपा का गढ़ हिलाना बीजेपी के लिए अभी बहुत बड़ी चुनौती है। फिर चाहे उसने पिछले साल लोकसभा उपचुनाव में जीत भले ही क्यों न दर्ज की हो और उसके बाद बीजेपी के नेता दावे करते हो सपा के इस गढ़ में भी भगवा लहराने के, लेकिन निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो चलिए जानते हैं इन निकाय चुनावों का असर कितना होगा 2024 के चुनाव में, और इसे समझते हैं आंकड़ों और स्थानीय पत्रकारों के जरिए, क्योंकि आजमगढ़ लोकसभा सीट उन सीटों में शामिल है जहां 2019 में बीजेपी को भारी हार का सामना करना पड़ा था। शुरुआत करते हैं निकाय चुनाव के नतीजों पर नजर डालने के साथ। तो आजमगढ़ की 2 लोकसभा क्षेत्र में कुल 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायतें हैं, जिसमें अगर नगर पालिका के नतीजों को देखें तो सदर नगर पालिका पर सपा, बिलरियागंज नगर पालिका पर भी सपा और मुबारकपुर नगर पालिका पर निर्दलीय का कब्जा हुआ। नगर पंचायत के नतीजों पर नजर डालें तो लालगंज कटघर में निर्दलीय, फूलपुर में भी निर्दलीय, निजामाबाद में निर्दलीय, जहानागंज में सपा, अजमतगढ़ में भी सपा, जबकि जीयनपुर में निर्दलीय, मेहनगर में निर्दलीय, अतरौली में सपा, बुढ़नपुर में भी निर्दलीय, माचिनगंज में निर्दलीय, माहुल में निर्दलीय, महाराजगंज में बीजेपी और सराय मीर में निर्दलीय का कब्जा रहा। यानी कि 3 नगर पालिका में से 2 पर सपा और 1 पर निर्दलीय ने जीत हासिल की। तो वहीं 13 नगर पंचायतों के लिए हुए चुनाव में 9 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा किया, जबकि 3 सीटों पर साइकिल चली। वहीं 1 सीट पर ही बीजेपी का कमल खिल सका। यहाँ से बसपा का तो मानो सुपड़ा ही साफ हो गया, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 ही सीट मिली। ऐसे में 2024 के लिए क्या है संकेत, जानते हैं स्थानीय पत्रकारों से। माइनॉरिटी भी नई चीज, नई बातें लेकर आई है, क्योंकि आजमगढ़ के इतिहास में पहली बार नगर पालिका पर सपा का कब्जा हुआ है। आज तक कभी सपा नगर पालिका सीट नहीं जीती थी। तो जो माहौल लग रहा, क्योंकि 40,000 करीब यहाँ पोलिंग वोट जो है वो हिंदू के लोग थे और वहीं 10,000 मुस्लिम वोट थे, उसके बाद भी सपा यहाँ चुनाव जीत गई है। तो यह संदेश जो जा रहा है, तो निर्दलीय, सपा, और वहीं मऊ में देख लीजिए अगल बगल, वहाँ बसपा ने पूरी जिम्मेवारी से, बड़े मेहनत से सब सीटें हासिल की है। तो अगला जो चुनाव होगा भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगा, और निर्दलीय, सपा और बसपा, ये जो गठजोड़ अगर होता है भविष्य में, बसपा का तो नहीं उम्मीद है, लेकिन जिस हिसाब से सपा तैयारी कर रही है, जिस हिसाब से सपा लड़ रही है, तो सपा और भाजपा का बहुत भीषण लड़ाई अगला चुनाव में देखने को मिलेगा। पालिका परिषद आजमगढ़ में एक इतिहास बना है। आज तक म्यूनिसिपल बोर्ड से लेकर 1995 के बाद चुनाव प्रक्रिया तक अब तक सपा का कोई प्रत्याशी दूसरे तीसरे पर भी नहीं था। इस बार के चुनाव में सपा की एक रणनीति ने, वोटरों की समझदारी ने न सिर्फ सपा की झोली में ये सीट डाली, बल्कि एक इतिहास रचा कि नगरपालिका आजमगढ़ के चेयरमैन पद पर पहला मुस्लिम अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, निकाय चुनाव का परिणाम जो आया है, उससे क्या लगता है 24 में कितना असर होगा? निश्चित तौर पे 2024 में इस सपा के गढ़ आजमगढ़ की नींव हिलाने के लिए कड़े संघर्ष करने पड़ेंगे। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं के बल पर निश्चित तौर पे जो उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, उससे जनता काफ़ी प्रभावित थी और आज भी है। लेकिन यह कि इस निकाय चुनाव का असर स्थानीय स्तर पर होता है, तो उस समय 2024 में अगर भाजपा चाहेगी वापसी करना, तो उसे एक बहुत ही रणनीति के तहत काम करना होगा। अन्यथा फिर अभी सपा की नींव
मजबूत होती दिख रही है। तो स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक सपा का गढ़ इन चुनावों में और भी मजबूत नजर आया है। हालांकि कुछ इलाकों में मुसलमानों का वोट बीजेपी की ओर जाता दिखाई भी दिया, लेकिन सपा के इस गढ़ को हिला पाना फिलहाल बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती ही नजर आ रहा है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वैसे ये भी जान लीजिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की एक तरफा जीत यहाँ पर हुई थी और अब निगाहें 24 पर हैं। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।